मुख्य अतिथि इस बलिदान दिवस समारोह कार्यक्रम में सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय हमारे बड़े भैया अनिल सिंह और ध्रुवे साहब, आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए सम्मानीय और हमारे बीच में अपने प्रखर वक्ताओं के साथ हमें अब बात रखें। उनके लिए जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करेंगे सम्मानीय मुख्य अतिथि जी की। शंकर साह रघुनाथ साह अमर रहे, शंकर साह रघुनाथ साह अमर रहे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही है साथियों, हम तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। ये मंडला की धरती गवाह है गोंडवाना के 1750 वर्षों के राजपाट का, है कि नहीं है कि नहीं है? गवाह है कि नहीं है? 1750 वर्षों तक राजपाट किसका रहा मंडला में? सोने का सिक्का किसने चलाया? किसके राजपाट में चोरी चक्के नहीं हुआ करते थे? गोंडवाना के राजपाट में नहीं हुआ करते थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम के विचार जिंदाबाद, दादा हीरा सिंह मरकाम के विचार जिंदाबाद। साथियों, सर्वप्रथम मैं गढ़ा मंडला की इस पावन पार्टी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फलाफेन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। आप सभी जो जनगण मन के अधिनायक हैं, इस भारत के भाग्य को लिखने वाले भाग्य विधाता आप लोग हैं, अन्नदाता आप लोग हैं, जिनके मेहनत के दम पे देश के सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं। ऐसे भाग्य विधाताओं के, अन्नदाताओं के चरणों में अनिल दुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए जितने भी मातृ शक्ति हैं, पितृ शक्ति हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, उन सभी साथियों को इस मंच के माध्यम से और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से क्रांतिकारी सलाम पहुंचे। उनके चरणों में अनिल दुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के हमारे इस कार्यक्रम को सजाने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक इकाई नैनपुर के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन सभी साथियों को यथा योग अनिल दुर्वे की तरफ से सादर सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस महाकौशल क्षेत्र के प्रभारी और हमारे मध्य प्रदेश के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय प्रीतम सिंह उइके जी, आपको नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही साथ इस मंच में बैठे हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या गोंडवाना आंदोलन के जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं, उन समस्त संगठनों के कार्यकर्ताओं को अनिल दुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज हम यहाँ पे क्यों आए? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आप लोगों को क्यों बुलाया है? ये सोचने वाली बात है कि नहीं है कि नहीं है? सोचने वाली बात। 1857 की क्रांति, जहां महाराजा शंकर साह कुंवर रघुनाथ साह को तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया, इतिहास के पन्ने में उनका नाम नहीं था साथियों, इतिहास के पन्ने में उनका नाम नहीं था। हमारे साथ में जो ऐतिहासिक अन्याय इतिहासकारों ने किया, अपने कलम को बेच के उस इतिहास को लिखने का काम दादा हीरा सिंह मरकाम और मोतीराम कंगाली जी ने किया था। आज जब महाराजा शंकर साह कुंवर रघुनाथ साह जी का बलिदान दिवस, महारानी दुर्गावती मरावी जी का बलिदान दिवस, वीर नारायण सोना खान जी का बलिदान दिवस, वीर गुंडाधुर का बलिदान दिवस, बाबूराम सेठमाके जी का बलिदान दिवस, बिरसा मुंडा जी का बलिदान दिवस, तिलका माझी जी का बलिदान दिवस, चांद भैरव फूलो झानो का बलिदान दिवस, शहीद तंत्या मामा भील का बलिदान दिवस जब गोंडवाना के मूल निवासियों ने बनाना शुरू किया है तो उनके अंदर स्वाभिमान पैदा हुआ है साथियों। और आज का जो ये सभा यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बुलाया है तो
तो वो इसलिए बुलाया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आप लोग को सत्ता में बैठे हुए देखना चाहती है। आप लोग सत्ता में बैठना चाहते हो कि नहीं? सत्ता में बैठे हुए अपने आप को देखना चाहते हो कि नहीं? आपके बच्चे भी ठेकेदार बने, आपके बच्चों के भी पेट्रोल पंप हो, आपके बच्चों के भी वेयर हाउस हो, आपके बच्चों का भी सीमेंट की एजेंसी हो, क्रेशर हो। क्या ये आप लोग सपना नहीं देखते? बताइए, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कल लोकसभा में एक बिल आया था महिला आरक्षण को लेकर, जो बिल बहुत दिनों से लटका रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बिल को लाकर बोलते हैं कि नहीं, हमने महिलाओं का सम्मान किया। अरे भारतीय जनता पार्टी के साथियों, जेंडर जस्टिस की नहीं, यहाँ सोशल जस्टिस की भी बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे समाज की जो मातृ शक्तियां हैं, क्या ये 1000 रुपए में ही खुश हैं? क्या हमारी समाज की मातृ शक्तियां मनरेगा में काम करने में ही खुश हैं? क्या हमारे आदिवासी समाज की बहन बेटियों को विधायक सांसद नहीं बनना चाहिए? बताइए आप लोग, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आदिवासी समाज की बहन बेटियों को सांसद विधायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो ये भाजपा के लोग किस महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं? इन सारी चीजों को देखना समझना पड़ेगा साथियों। आज हम महाराजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब मरावी जी के बलिदान दिवस को मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। चंद पंक्तियां उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि शंकर साहब रघुनाथ साहब आपके उस बलिदान से, शंकर साहब रघुनाथ साहब आपके उस बलिदान से आग के शोले निकले थे हिंदुस्तान से। शंकर साहब रघुनाथ साहब आपके उस बलिदान से आग के शोले निकले थे हिंदुस्तान से। हमने बहुत सहा, कुछ न कहा, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। गोंडवाना राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, या तो फिर छीन के रहेंगे। ये मंडला की धरती, ये धरती इस बात का गवाह है साथियों। यहाँ पे मैं लगातार 3 वर्षों से गोंडवाना राज्य संकल्प यात्रा को लेकर चला हूं। मैं 9 विकास खंड जो है, ये 9 विकास खंड में हर दिन लेकर अगर देखा जाए तो करीब एक दिन में मैं 45 मीटिंगों को किया हूं, लोगों से रूबरू हुआ हूं। इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, जो सब सामने सुभाष बाबू जी का प्रतिमा लगा हुआ है ना, वहां पे लिखा है जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज नैनपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति के साथी लोग बैठे हैं, कल परसों निवास जिला बनाओ संघर्ष समिति के साथी भी हम लोगों से संपर्क किए। उससे पहले सहपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति के साथी भी हमको हम लोगों से संपर्क किए। तो जितने भी ये संघर्ष समिति बने हैं, जिला बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, उन सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आप वोट, नोट और सपोर्ट दो, हम जिला बना के देंगे। अभी हम सबसे पहले प्रदेश बनाने की बात करेंगे जब हमारा पृथक गोंडवाना राज्य बनेगा, जिसकी राजधानी जबलपुर होगी, तो निश्चित है छोटे छोटे जिले बनेंगे। जैसे आपके छत्तीसगढ़ प्रांत में जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, लगातार वहां जिलों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो क्यों नहीं बनेगा भाई? भाजपा कांग्रेस ने क्या किया? आप उनसे त्रस्त हो गए हो ना, तो आइए खुले दिल से कंधा मिला के चलते हैं। और मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में, पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं करता, इस नैनपुर विधानसभा से विधायक बनाने की बात हम करते हैं। जितने भी संघर्ष समिति के साथी हैं, जितने भी व्यापारी भाई हैं इस नैनपुर के, हम सारे व्यापारी भाइयों को कहते हैं कि आप लोग इस 2023 के विधानसभा चुनाव में वोट, नोट और सपोर्ट तीनों चीज चाहिए अपन को। जिला बनेगा, आपका व्यापार आगे जाएगा। हम तो खेती किसानी करेंगे ना वहां गांव में, गलत बोल रहा हूं? जिला बनेगा, किसका व्यापार बढ़ेगा? आप लोगों का व्यापार बढ़ेगा, आप लोग फलोगे फूलोगे, हमको भी खुशी होगी कि हमारा नैनपुर जिला बन गया करके। तो उसके लिए वोट, नोट और सपोर्ट तीनों चीज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों? क्योंकि मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, नैनपुर जिला नहीं तो वोट नहीं। मैं कहूं यार, ये 2023 वाला 2018 वाला मामला तो नहीं आ गया है?
अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार रे मिल्टन, उन्होंने एक जगह लिखा है कि हिस्ट्री इज नॉट ओनली द फैक्ट ऑफ पास्ट बट द गाइड ऑफ फ्यूचर। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी लोग सामाजिक संगठन का खाल ओढ़ करके गांव-गांव में जाते रहे, पत्थरगड्डी कराया करते रहे और गांव के लोगों को भ्रमित करते रहे कि 5वीं अनुसूचित एरिया में चुनाव गैर संवैधानिक है। गलत बोल रहा हूं, बताइए, होता रहा नहीं होता रहा? हमारे ही आदिवासी क्षेत्रों में वो लोग घुस करके पत्थरगड्डी कराया करते थे और क्या बोलते रहे कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव गैर संवैधानिक है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा, और हमारे गुणवाना के लोग उनके जाम में फंस गए। वो तो वोट दिए नहीं तो वो हारेगी ही ना। तो मेरे को भी लगा कि नहीं यार, ये जिला नहीं तो वोट नहीं। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, ये लड़ाई है वोटों की लड़ाई। हमारे पुरखा लोग तीर तलवार से लड़े थे, लेकिन ये लड़ाई जो है ये वोट की लड़ाई है कि नहीं है? सबसे ज्यादा वोट किसका वोट है? जिसकी जितनी संख्या भारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा। साथियों, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जब बनाया था तो वो खुली आंख से सपना देखे थे कि मेरा जो मूल निवासी समुदाय है, ये समुदाय एक दिन सत्ता में आएगा। राजा महाराजाओं के जो वंशज हैं एक दिन वो राजपाट करेंगे। ये दादा मरकाम के खुले हुए आंख से देखा हुआ सपना है साथियों, और हमें भरोसा है कि 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को नैनपुर विधानसभा से चुनाव जीतने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। 2013 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास में नैनपुर से 3600 के लगभग वोट था। 5 साल के अंदर वो 3600 करीब 19,000 पहुंच गया। कितना गुना बढ़ा था? अब ये 5 साल के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो साथियों, आप लोग संगठित रहिए, एकत्रित रहिए, क्योंकि ये चुनाव का दौर है। इस चुनाव के दौर में बहुत सारे हवा चलेंगे, बहुत सारा वाइब्रेशन फैलेगा, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। तो उस समय में हमको एक साथ एकजुट होकर खड़े रहना पड़ेगा। मैंने मंडला में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, वहां पे इस शब्द को बोला था कि अनिल धुर्वे का चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चुनाव जीतना। और चुनाव संगठन लड़ेगा। कौन लड़ेगा चुनाव संगठन लड़ेगा, और चुनाव संगठन जीतेगा। और संगठन 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाएगी। ये हम खुले आंखों से देख रहे हैं, ये खुली आंखों से हम देख रहे हैं कि 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सत्ता में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर कुछ हो सकता है तो एक ही चीज होगा, वो होगा हमारा आपस में फूट। और गोंडवाना में जब फूट पड़ा है साथियों, तब ये गोंडवाना जो है लुटा है। इसलिए हमको एकत्रित रहना है, एक साथ रहना है। संगठन जिस पत्थर के ऊपर चंदन लगा देगा वही हमारे लिए भगवान है। जिसको भी टिकट मिलेगा आर्य को वोट देना है, और अपना प्रतिनिधित्व जो है कहां भेजना है? भोपाल में भेजना है। हम इतना दावे के साथ कहते हैं कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की जो पूरी राजनीति है वो आदिवासियों के ऊपर केंद्रित हो गई है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबकी नजरें आदिवासी वोट बैंक पे है। आप लोग सिर्फ अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो और चुनाव के दिन आरी के बटन को दबा दो। हम दावे के साथ कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में गोंडवाना का बेटा होगा, और जिस दिन गोंडवाना का बेटा यहाँ का मुख्यमंत्री बना, 6 महीने के अंदर पृथक गोंडवाना राज्य भी बन जाएगा और ये नैनपुर जिला भी बन जाएगा।
आज हम देख रहे हैं ऐ साथियों, अनिल धुर्वे अकेले संघर्ष नहीं करेगा, आप हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। ये लड़ाई आप हम सब लोगों की है। मैं इस बात को इस मंच में बड़े दावे के साथ कहना चाहूंगा कि अनिल धुर्वे भी इंसान है कि नहीं है? मेरे अंदर भी लोभ लालच आ सकता है, ये मानवीय प्रवृत्ति है। अनिल धुर्वे भी इंसान है और इंसान के अंदर लोभ लालच आ ही जाता है कभी कभी। तो अगर कभी मेरे अंदर लोभ लालच आए तो आप लोग मेरे पीछे मत भागना, क्योंकि दलालों के पीछे कोई नहीं भागता है। कि भागते हैं बताइए? आप लोग मेरे पीछे मत आना, आप लोग गोंडवाना आंदोलन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में खड़े रहना। लेकिन मैं एक चीज ये भी दावे के साथ कहता हूं कि गोंडवाना के बेटों को खरीदने के लिए कोई नोट ही नहीं छपा है आज तक। सरकार के पास में कोई ऐसा टकसाल ही नहीं है। अरे जिनके राजपाट में 5.25 तोला सोने के सिक्के चले, उनको कागज के नोट में कौन खरीद सकता है? अब तो बिकेंगे भी ना तो कम से कम मुख्यमंत्री की कुर्सी में बिकेंगे, नहीं ऐसे ही तो नहीं बिकेंगे। कहने का मतलब 2-4 विधायक हमारे जीत के जाते हैं तो हम चाहे कांग्रेस के साथ गठबंधन करें, चाहे भाजपा के साथ गठबंधन करें, गोंडवाना का आदिवासी विधायक मुख्यमंत्री होगा तभी हम गठबंधन करेंगे, नहीं तो इससे कम में सौदा नहीं करेंगे। साथियों, बातें बहुत ज्यादा हैं और लगातार जो बात तो हमारे प्रीतम भाई ने कहा कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं करके वो बहुत सही बोल रहे थे। तो जो ये टिकटों की लड़ाई में आपस में जो गुटबाजी हो चल रहा होगा उसको आप लोग शांत कर दो, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की एक सर्वे टीम पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रही है। प्रत्येक विधानसभा का रिपोर्टिंग जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संसदीय बोर्ड है उसके पास में है। जिस सर्वे टीम को कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस सर्वे टीम को ममता बनर्जी ने हायर किया था, वो सर्वे टीम आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए काम कर रही है और उनका रिपोर्ट बता रहा है कि 25 से 30 विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। बस आप हम लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को भर सीधा रखें, हम आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख लें। आने वाला समय गोंडवाना का होगा, आने वाला समय यहाँ के मूल निवासियों का होगा, आने वाला समय किसानों का होगा, आने वाला समय युवाओं का होगा, आने वाला समय मातृशक्तियों महिलाओं का होगा। ये हम वचन देते हैं। वो कहते हैं ना कि बर्तन वो खनकते हैं जो टूटे होते हैं और वादे वो करते हैं जो झूठे होते हैं। हम तो गोंडवाना के लोग हैं। दादा मरकाम का आंदोलन, यहाँ पे पहली बात हमको सिखाया गया है, एक बाप और एक बात। जिसका एक बाप होता है वो एक ही बात करता है कि 2 बात करते हैं? बताइए। एक बाप, एक बात, एक बाप, ये गोंडवाना वचन है। और गोंडवाना वचन का मतलब है कि हमने जो बोल दिया वहां से हम हट नहीं सकते, वहां से हम झुक नहीं सकते। हमारे पुरखा लोग तो थोक के मुंह में बंद के उड़ना पसंद कर लिए, लेकिन गोंडवाना के मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं होने दिए। उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्हीं महान पुरखाओं की विरासत की बात अगर आज हम कर रहे हैं तो उनका संघर्ष भी हमारे अंदर जिंदा है। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। इसलिए डंके की चोट में अपनी बात को कहते हैं और करते हैं। साथियों, वक्त कम है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप लोग जगा दो। और 2023 में इस नैनपुर से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का शेर विधानसभा में दहाड़ना चाहिए कि नहीं दहाड़ना चाहिए? मैंने गोंडवाना राज संकल्प यात्रा का जो द्वितीय चरण था, उस द्वितीय चरण को आपके नैनपुर ब्लॉक में ही हम लोगों ने स्थगित किया था। और इस वर्ष भी गोंडवाना राज संकल्प यात्रा को आपके नैनपुर विधानसभा क्षेत्र, आपका जो मंडला विधानसभा क्षेत्र है, उसके नैनपुर ब्लॉक से ही उस गोंडवाना राज संकल्प यात्रा को लेकर हम चले थे, जिसे छिंदीगढ़ मवई में स्थगित किया गया था। तो
यहाँ की जितनी प्रेम शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां आपके साथ में खड़े हैं। जो भी गद्दारी करेगा वो बच नहीं पाएगा। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जो गोलवाना गठबंधन पार्टी के साथ गद्दारी करेगा, दगाबाजी करेगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ये यहाँ की प्रेम शक्तियां बोल रही हैं। जितने भी मैं अभी इस मंच में आया, मेरे साथ जो शक्ति आई थी उसको भी नमन, और मुझे जो आजमाने वाले लोग बाहर से बैठे हैं उस शक्ति को भी मैं नमन करता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि गोलवाना राज संकल्प यात्रा का जो रिजल्ट है ये 2023 में मिलेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये हम दावे के साथ कहते हैं। साथियों, अपने वाणी को मैं यहीं पे विराम दूंगा और जाते जाते आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द ही जो नैनपुर ब्लॉक है और मंडला ब्लॉक, यहाँ के कार्यकर्ता आप लोग बैठक लीजिए और विधायक आवास को घेरने का काम हमको करना है। 5 साल विधायक रहे आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पहले भी आप वन मंत्री रहे। क्षेत्र के लिए आपने क्या किया? तो उनकी आवाज को घेरना जरूरी है कि नहीं, ये बताइए। घेरना चाहिए नहीं घेरना चाहिए? घेरना चाहिए ना। तो बहुत जल्दी आप लोग बैठक करिए, प्लानिंग बनाइए। मैं 20 तारीख से घर से निकला हूँ, पिछले महीने के 20 तारीख को। आज आप लोग क्या हूँ, कल सिवनी जिला के आधे गांव में हम लोग का कार्यक्रम है। मैं इस महीना तो नहीं, लेकिन अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग हमारे पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाओ संकल्प यात्रा चालू करने वाले हैं। उस यात्रा को चालू करने के बाद मैं पुनः आप लोगों की चरणों की दर्शन के लिए इस नैनपुर में आऊंगा। आप लोग तैयारी बनाइए और विधायक के आवास का घेराव हमको करना है और उनसे सवाल करना है कि इतने साल तक आप विधायक रहे, आपकी पार्टी की सरकार रही, आपने क्षेत्र के लिए क्या किया? साथियों, इसी उम्मीद और आशा के साथ आप लोगों ने मेरे विचारों को बड़े गौर से सुना, उसके लिए आप सभी लोगों के श्री चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। और जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी गोलवाना गठबंधन पार्टी का कार्यक्रम हो, आप लोग जरूर पहुंचिए, क्योंकि जब आप लोग पहुंचते हैं, आपके चरणों का धूल जब हमारे मस्तक पे पड़ता है तो हमारा उत्साह 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम दूंगा। गोलवाना गठबंधन पार्टी, गोलवाना गठबंधन पार्टी, गोलवाना का विधायक कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। हम गोलवाना का विधायक कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। गोलवाना का राजपाट वैभव कौन लाएगा? हम लाएंगे। गोलवाना का राजपाट वैभव कौन लाएगा? हम लाएंगे। धन्यवाद साथियों।